उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर 3 नवंबर को हुए उपचुनाव का आज परिणाम आएगा। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। शुरुआत में बैलेट पेपर की गिनती हो रही है। कोरोना वायरस के चलते इस बार नतीजे आने में थोड़ी देर जरूर हो सकती है, लेकिन दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी। इसी के साथ 88 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला होगा। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि 2017 के मुकाबले इस उपचुनाव में लगभग 12.63% कम वोट पड़े हैं। 2017 में इन 7 सीटों में से 6 पर भाजपा का कब्जा था, जबकि 1 सीट सपा के खाते में गई थी। हालांकि इस बार एग्जिट पोल की कहानी कुछ और ही कह रही है। भाजपा को 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। 7 सीटों पर हुए उपचुनाव को जहां भाजपा ने आम चुनावों की तरह लड़ा, तो वहीं विपक्ष केवल प्रदेश स्तर और स्थानीय नेताओं के भरोसे रहा। हालांकि जानकार इससे कई अलग कारण गिनाते हैं, लेकिन जानकार यह भी मानते हैं कि इस उपचुनाव के रिजल्ट में सीएम योगी के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी शामिल होगा। हालांकि मतदान प्रतिशत देखकर यही कहा जा सकता है कि बदलाव की लहर नहीं दिखी है। देखिए, इसमें माननीय निर्वाचन आयोग की बहुत स्पष्ट निर्देश हैं। 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था इसमें पूरी तरीके से सुनिश्चित कराई जाती है और जो हमारा आइसोलेशन कॉर्डन है उसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती उसमें रहती है। सारी व्यवस्थाएं वहां पर कर दी गई हैं। ऑलरेडी सीसीटीवी लगे हुए हैं। हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्थाएं भी वहाँ पर सुनिश्चित कराई हुई हैं और पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से, निष्पक्ष तरीके से वहाँ पर पुलिस का कार्य रहेगा और जो पूरी पुलिस की व्यवस्था है वो हम लोगों ने पूरी तरह से वहाँ पे व्यवस्थित कर दी है और जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उनका हम लोग पालन करते हुए सकुशल जो मतगणना की कार्रवाई है उसे संपन्न कराएंगे। अगर हुड़दंग मचाते हैं मतगणना के दौरान तो क्या करना? नहीं, किसी पर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई इसमें हुड़दंग कर सके, क्योंकि पूरी तरह से हम लोग अलर्ट रहेंगे। जगह जगह पर फोर्स रहेगा और किसी तरह के जुलूस और किसी तरह के जुलूसों पर जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उस पर प्रतिबंध है और उसके निर्देश का पालन